अभी अभी इजरायली हमलों के बाद दहल गया है दक्षिणी लेबनान। ये बड़ी खबर आपको बताएं, जो लेबनान पर हमला हुआ, इजरायली हमलों का सबसे खौफनाक मंजर। ये देखिए आप तस्वीरें, मलबे में तब्दील हुई है रिहायशी इलाकों की इमारत। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा, और इस हमले में बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस हमले में बच्चे भी मारे गए, बच्चों की मौत हुई है, 7 लोग मारे गए ताजा हमले में। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान के देर अल जहरानी पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली सेना ने शुरू किया हमलों की नई वेव, या हमलों की नई लहर है। ये देखिए आप, हवाई हमलों के बाद दहल गया है दक्षिणी लेबनान का इलाका। हमले के बाद तबाही का दिल दहला देने वाला ये मंजर आप देखिए, इजरायल का दक्षिण की तरफ बड़े हमले का ऐलान। तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है। आधी रात को रिहायशी इलाके पर हुआ है यह हमला। आईडीएफ का घनी आबादी वाले इलाके पर बमबारी का दावा। हवाई हमले में कई आवासीय इमारतें जमींदोज हो गई हैं, मलबे में दबे दर्जनों लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने, ताजा हमला इजरायल की तरफ से जो दक्षिणी लेबनान में हुआ। एक बार फिर से लेबनान पर हमले की शुरुआत कर दी गई है। बारूद बरसाना इजरायल ने शुरू कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी वार्निंग। क्या है ये वार्निंग, देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है अमेरिका। ईरान पर लगे सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध, ये ट्रंप की तरफ से वार्निंग दी गई है। हमले का 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे अगर ईरान की तरफ से कोई भी अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। ट्रंप ने तेहरान को सीधी सैन्य धमकी इस बार दी है। और वह ईरानी हमलों के डर से डियागो गार्सिया शिफ्ट हुई है। अमेरिकी नेवी ईरानी मिसाइलों की पहुंच से दूर। अमेरिका का नया हब डियागो गार्सिया। ये देखिए आप, मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए भी आपको समझा रहे कि ईरान से कितनी दूरी पर इसको शिफ्ट किया गया। कहां पर है डियागो गार्सिया, आप देखिए, जहां पर ब्लिंक, जो रेड सर्कल जहां पर ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ रहा है, करीब 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया ठिकाना बन गया है यूएस नेवी का। बहरीन बेस पर ईरानी हमले से सप्लाई संकट गहरा गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सप्लाई पर भी असर पड़ा। तो डियागो गार्सिया शिफ्ट हो गई अमेरिकी नेवी। ये खबर क्या है, पूरे आप मायने समझिए। ईरानी हमलों के डर से डियागो गार्सिया शिफ्ट हुई है अमेरिकी नेवी। ईरानी हमले के बाद यूएस नेवी का नया लॉजिस्टिक्स हब बना है डियागो गार्सिया। ईरान की पहुंच से बाहर है, क्योंकि 4000 किलोमीटर दूर है डियागो गार्सिया, जहां पर नेवी को शिफ्ट किया गया है। ब्रिटेन में एंडी बर्नहम के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका को यह बड़ी मदद, सीमित रक्षात्मक उपयोग की शर्त पर डियागो गार्सिया बेस की इजाजत दी गई है। जमीनी बेस तबाह होने से एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल नाकाबंदी प्रभावित हुई है। ईरान की मिसाइल क्षमता से डियागो गार्सिया पर भी हमले का बड़ा खतरा है। और मेजर जनरल सुधाकर सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर डियागो गार्सिया शिफ्ट कर दिया गया है, जो अमेरिकी नेवल बेस है। क्या लग रहा है सर आपको? एक तरफ अमेरिका की तरफ से ब्लॉकहेड बढ़ाने की खबर आ रही है, एक तरफ अमेरिका वार्निंग दे रहा है ईरान को, और दूसरी तरफ काफी दूर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका क्या डर गया है क्या ईरानी हमलों से? नहीं, डरा नहीं है करुणा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं ऑगस्टिन साहब, उनको भी शुभकामनाएं, आपको व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। मेरे विचार के मुताबिक ये डरने की बात नहीं है। लड़ाई में आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये जो पिटाई हो रही है अमेरिका का, अभी 19 बेसेस थे मिडल ईस्ट में, 19 के 19 का धजिया उड़ा दिया है ईरान ने। वो रिटेलिएशन फायर के वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है, बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स नुकसान हुए हैं। तो अगर ये एक, मान लीजिए एक मिसाइल से एक एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर, एक डिस्ट्रॉयर का कीमत होता है 4 बिलियन से
12-14 बिलियन डॉलर, बिल्कुल। और एक मिसाइल का कॉस्ट होता है मुश्किल से 1 मिलियन, ज्यादा से ज्यादा ईरान के लिए। तो ये जो कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो है उससे काफी नुकसान होने का खतरा है, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ बड़े रकम का लड़ाई करने जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा विड्रॉ करके आउट ऑफ रेंज जाके डिएगो ग्रेसिया में बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ महीना पहले 40 दिन के लड़ाई में ईरान ने अपना जो रिटेलिएशन की जो रेंज है ये डिएगो ग्रेसिया में एक्यूरेटली हिट किया था। ठीक है। और साथ ही टर्की में भी एक बेस है, ठीक है। वहाँ पे यानी भी हिट सर किया आपको था। ये अमेरिका तो की एक नई तरफ स्ट्रेटेजी यूरोप, का दूसरे तरफ नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा लग रहा। फिर आऊंगा सुधाकर सर। विनोद ऑगस्टिन सर, मैं आपको अब यहां पर ज्वाइन इन करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने एक बार फिर से स्ट्राइक्स शुरू कर दिए, हमले शुरू कर दिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वार्निंग दे दी है कि बहुत जल्द जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो अमेरिका का हिस्सा होगा, यानी अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा, यह कहा जा रहा है। और इधर डियागो गार्सिया शिफ्ट कर दिया गया है अमेरिकी नेवल बेस। क्या इन सबको आप एक साथ जोड़कर देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? देखिए, एक ट्वीट से हॉर्मुज आपका नहीं हो जाता है। हाँ। या किसी इलेक्शन स्पीच से हॉर्मुज आपका नहीं हो जाता है। मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा। अभी अभी मैं जस्ट बिफोर कमिंग टू योर दिस थिंग मेरे फीड में आया था जी। ये अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल से 2 यूएई के एडनॉक के जो ऑयल टैंकर्स हैं उस पे ईरान ने अटैक कर दिया है। ठीक। 2 एडनॉक के ऑयल टैंकर पे। तो हॉर्मुज कहां से आपका हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, आप ऐसे बैठ के ट्वीट खेलेंगे और हॉर्मुज आपका हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? और सर ने बिल्कुल जो बात सर का आगाज किया मैं उसको अंजाम तक ले जाना चाह रहा हूं। देखिए, बहुत बुरी तरीके से पिटा है और इसने यूएसए को एक्सपोज कर दिया है। अगर ईरान जैसा देश जिसके पास ऐसा माना जाता है कि जिसके पास का आधुनिक हवाई जहाज और बाकी चीजें नहीं है, आधुनिक नेवी नहीं है, उसी ने इनको भागने से मजबूर कर दिया, तो बाकी देश अगर इन पे हावी हो गए तो वो करेंगे क्या? दे हैव एक्सपोज्ड यूएसए। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है। यानी फिरोज सर आपने बड़ी बात कही कि अमेरिका यहां पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और अमेरिका की ये रणनीति कम, लेकिन अमेरिका भागा है एक तरह से ईरान से काफी दूर, 4000 किलोमीटर दूर।